Hello students, you're welcome to class 10th chapter 5 minerals and energy resource. And yesterday we have read about the coal and some parts of coal is also remain. जो कोल होता है वो हमने कल रीड किया था इसके बारे में कि कोल 4 टाइप्स का होता है. इसमें दिखाया नहीं है, पीट नहीं दिखाया है. तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट. अब हम बात करते हैं जो कोल है वो किन किन एज में जो है पाया जाता है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है. तो इंडिया में जो कोल जो पाया जाता है वो मेनली 2 रॉक सीरीज में पाया जाता है. इसकी 2 मेन जोग्राफिकल एज होती हैं. एक है गोंडवाना और सेकंड इज टर्शरी एज. तो इंडिया में जो कोल मिलता है वो 2 रॉक सीरीज में मिलता है. तो पहली है गोंडवाना और सेकंड है जिसकी जो एज है गोंडवाना की वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स एज है. और दूसरे जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं कोयले के वो हैं टर्शरी डिपॉजिट्स और जिनकी एज है लगभग 55 ईयर्स. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द 2 रॉक सीरीज ऑफ कोल या डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गोंडवाना एज सीरीज एंड द टर्शरी एज सीरीज ऑफ कोल. तो दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है कई बार. तो जो गोंडवाना एज सीरीज है वो ज़्यादा कैसी है, पुरानी है. और इसकी एज कितनी बताई हुई है, एज है इसकी 200 मिलियन ईयर्स इसकी एज है. दूसरी जो है तो इसकी जो एज है गोंडवाना जो एज सीरीज है उसके 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. और इंडिया में जो मेनली जो पाए जाते हैं वो टर्शरी डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं जिनकी एज है लगभग 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड. अब बात करते हैं इनकी रिसोर्सेज की कि जो गोंडवाना एज का जो कोल है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. तो गोंडवाना एज का जो कोल है वो मेटलर्जिकल कोल होता है और इसका उपयोग होता है धातु को मेल्ट करने पिघलाने में इसका उपयोग करते हैं. और जो गोंडवाना एज का जो कोयला है वो मिलता है दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर मिलता है. तथा इसके साथ झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो ये इम्पोर्टेंट कोल फील्ड हैं जो जहाँ पर क्या मिलता है गोंडवाना एज का जो कोयला है ये यहाँ पर मिलता है. जो दामोदर वैली आपने पढ़ा, दामोदर वैली था ये वेस्ट बंगाल और झारखंड जो एरिया है यहाँ पर ये पड़ता है. ठीक है. अगले जो एज सीरीज है वो है आपकी टर्शरी एज सीरीज ऑफ कोल. तो कोल की जो टर्शरी एज सीरीज है अभी आपको बताया 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. और इस तरह का जो कोयला है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है. इसमें हमें ये एक बात याद रखनी है कि जो कोल होता है बल्कि मटेरियल होता है और ये अपना वेट लॉस करता है जब इसका यूज़ करते हैं. कोयले को जब जलाते हैं तो क्या बनती है, उसकी राख बन जाती है. इससे क्या अपना वेट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है. और ये वजह है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वो कोल फील्ड के आसपास जो है, इसलिए जो है इनको इस्टेब्लिश किया जाता है कि इनको हैवी इंडस्ट्रीज़ को और थर्मल पावर प्लांट्स को इनके जो है पास में इस्टेब्लिश किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम. आपने पहले पढ़ा था कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनमें था, पहले पढ़ा आपने कोल के बारे में. अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या है और ये किस तरह से मिलता है. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडस्ट्रियल यूजेस पेट्रोलियम एंड केरोसिन. इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लगाई जाती हैं पेट्रोलियम को निकालने के लिए. यहाँ पर इसको जो खुदाई का काम चल रहा है, ड्रिलिंग का काम चल रहा है, ड्रिलिंग के थ्रू वहाँ पर इसको निकाला जाता है. अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की. अगर हम बात करें पेट्रोलियम का तो जो पेट्रोलियम की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो जो वर्ल्ड में फर्स्ट जो वेल था, जो ऑयल वेल था पेट्रोलियम का, वो ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया में जो यूएसए में पड़ता, अमेरिका में पड़ता है. 1859 में पहला जो था ऑयल ड्रिल किया गया था. और उसके 8 वर्ष बाद अर्थात 1867 में ऑयल वाज स्टक एट मैकम इन असम. और उसके बाद असम में मैकम नाम की जगह वहाँ पर जो था फिर इसको 1867 में इंडिया में जो था ड्रिल किया गया. और ऐसे से जो इंडिया में ऑयल जो पाया जाता है वो शुरुआत में असम में पाया गया था. इस असम के अलावा गुजरात, मुंबई हाई और दूसरे जो रिवर बेसिन्स हैं गोदावरी, कृष्णा, इन क्षेत्रों में भी जो है कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है. अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में. तो पेट्रोलियम क्या है, एक मिनरल है
जो नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया का कोल के बाद, अगर इंडिया में कोल के बाद दूसरा जो मिनरल एनर्जी रिसोर्स जो यूज़ किया जाता है तो वह है आपका मिनरल ऑयल, या कह सकते हैं पेट्रोलियम जो है इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो कोल होता है वो तो मिलता है डिगिंग, जो प्लांट्स होते हैं जो पृथ्वी की काफ़ी गहराई में दब जाते हैं, तो इंटर पार्ट की हीट के कारण और अर्थ के प्रेशर के कारण कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक तरह सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। इसी तरह से जो आपका जो पेट्रोलियम है वो होते हैं आपके जो जीवाश्म ईंधन इसको हम कहते हैं, और ये मिलता है जो टिकिंग जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके सबमर्ज होने की वजह से, डूबने की वजह से, और मतलब लाखों करोड़ों वर्षों में धरती में दबे रहने की वजह से इस तरह के जो है पेट्रोलियम जो है वो क्रिएट होता है। तो हम बात करते हैं पेट्रोलियम जो है एक मिनरल है, मिनरल ऑयल है। ये प्रोवाइड करता है फ्यूल, इससे फ्यूल मिलता है, और इससे हीट और लाइटनिंग, मतलब इसका उपयोग जो है हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए, या लुब्रिकेंट्स के तौर पर मशीनरीज को चलाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपकी बाइक हैं, कार हैं, इनमें जो है पेट्रोल से इनको चलाया जाता है, डीजल से चलाया जाता है, तो इनके लिए क्या है ये पेट्रोलियम यूज़ होता है। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट्स का मतलब जैसे ग्रीस वगैरह होती है, तो ठीक है, फ़ैन वगैरह में या दूसरी जो चीज़ें होती है बैरिंग्स वगैरह में लगाने के लिए, तो उसमें जो ग्रीसिंग का जो काम होता है वो भी क्या है एक पेट्रोल प्रोडक्ट ही माना जाता है। जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती हैं वो एक नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करती हैं। किसके लिए? सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये किसकी तरह काम करता है? नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करता है। तो 1 मार्क्स के लिए आता है आपका कि जो पेट्रोलियम है वो किन किन के लिए, लेकिन नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करता है, तो आप बता देंगे। एक था आपका यूज ऑफ पेट्रोलियम, तो आपने इसमें बता देंगे कि इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीटिंग, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरीज एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब जो ज़्यादातर जो पेट्रोलियम जो अकरेंस होता है इंडिया में, वो उसका संबंध होता है एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरीज। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के अकरेंस की। पेट्रोलियम जो है किस तरह से बनता है, पेट्रोलियम जो किस तरह से प्राप्त किया जाता है। जो पेट्रोलियम होता है वो टर्शरी एज की जो रॉक्स फॉर्मेशंस होती हैं उनके बीच में जो है एंटीक्लाइंस में, फॉल्ट ट्रैप्स में जो है मिलता है। इसमें क्या होती है, पोरस और नॉन पोरस 2 टाइप्स की लेयर्स होती हैं। तो जो पोरस लेयर्स होती हैं उनमें कैपेसिटी होती है ऑयल को बियर करने की, जिनके थ्रू क्या होता है कि जो फ्लो होता है ऑयल का वो उसमें जो है लगातार बना रहता है। जिस तरह से पानी होता है ये मिलता है किसमें, जो पोरस जो लेयर्स होती हैं मिट्टी की, जिसको रेती वगैरह बोलते हैं, तो उसमें मिलता है। ठीक उसी तरह से जो ऑयल जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है, वो भी किसमें मिलता है, जो पोरस जो लेयर्स होती हैं उनमें ही मिलता है। नीचे होती हैं एंटी पोरस लेयर्स जो उसको नीचे जाने से रोकती हैं। इसी तरह से ऊपर भी क्या होती हैं, एंटी पोरस लेयर्स होती है। तो दोनों एंटी पेयर्स मतलब ये पोरस और एंटी पोरस लेयर्स के बीच में क्या मिलता है, पेट्रोलियम जो है मिलता है। और जो पेट्रोलियम मिलता है वो खासकर जो पोरस जो लेयर्स होती हैं या तो लाइमस्टोन की बनी होती हैं या फिर सैंडस्टोन की बनी होती है, या तो चूने की, और या फिर जो बालू मिट्टी होती है उसकी बनी होती हैं। तो इस तरह से जो है ये पेट्रोलियम जो है मिलता है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम जो कहाँ कहाँ पर मिलता है इंडिया में, तो है मुंबई हाई, गुजरात, असम। ये मेजर जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ हैं इंडिया के, जिसको हम आपको मैप में दिखाने वाले हैं। और इसमें आगे दिखाया हुआ कि कुछ एरियाज जिसमें डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोरन, हुजरीजान है, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। ठीक है, तो इनको आपको मैप में जो है लोकेट करके दिखाना। तो आइए देखते हैं मैप इंडिया के। अगर हम पार्ट्स में देखें तो जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन, हुजरीजान। इसके अलावा अगर हम बात करें ये गुजरात के पास हैं बसैन, मुंबई हाई, और इसके अलावा HBJ पाइपलाइन आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आप रेड जो मार्क दिख रहे हैं वो सभी क्या हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, और ये ऑयल फील्ड्स को शो करते हैं। धन्यवाद।